देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ कंचन। भोपाल में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस ने प्रदेश भर में सद्बुद्धि आंदोलन का ऐलान किया। अतिथि शिक्षकों के अपमान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए और सीएम से इस्तीफे की मांग की। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये परंपरा है प्राचीन भारत की। ये परंपरा है भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की। जिस तरीके से शिक्षकों का अपमान कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं मानता हूं कि मोहन यादव ने उनका इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर मोहन यादव इस्तीफा नहीं ले तो मोहन यादव प्रदेश के शिक्षकों से माफ़ी मांगना चाहिए। 5 साल के लिए आए हैं मेहमान बनकर और शिक्षकों को डराएंगे धमकाएंगे। मेहमान बनकर शिक्षक, अतिथि शिक्षक नहीं आए। आपकी व्यवस्था में लुंज पुंज था, कमियां थी, इसलिए अतिथि शिक्षक उनको बन के बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही है। अगर आप व्यवस्थित करते तो इनको नियमित करते। इनकी लगातार नियुक्तियां होती तो नियमित स्कूल परंपरागत जो चलते हैं उसमें शिक्षकों की जो भर्ती पीएससी के माध्यम से होती है वैसे होती, या स्कूली शिक्षा विभाग की कोई और तरीका होता उससे होती। यानी आपकी कमी, आपका पाप, भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार के पाप का घड़ा आप अतिथि शिक्षकों पे फोड़ते हो, ये निंदनीय है। ये तो समझ में आया कि अतिथि शिक्षकों को आपने मेहमान बनाया, कब्जेधारी बनाया, पर आपको ये समझ नहीं आया आदरणीय शिक्षा मंत्री जी कि शिक्षा विभाग के पोर्टल के मुताबिक 47 जिलों में सिंगल स्कूल टीचर है, एक शिक्षक का स्कूल है। ये आपको समझ में नहीं आया कि पूरे प्रदेश में स्कूलों की संख्या 6858 है। इसमें से 420 सिंगल स्कूल सिर्फ शिवपुरी में है। शिवपुरी, जहाँ के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, आपने सरकार गिरा दूंगा, सरकार गिरा दी। उसी शिवपुरी में 420 शिक्षक सिंगल टीचर के हैं। आपको ये नहीं पता है कि सतना और रीवा जिले में सिंगल टीचर स्कूल 400 से ज़्यादा है, जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। आपको ये समझ नहीं आया आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, आप पद पे बैठे, आपकी 20 साल की 25 साल की सरकार है, अभी भारी बहुमत से आप चुन के आए। आपने हैरानी की बात तो ये कि 46 जिलों में 1275 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, सिंगल एक शिक्षक नहीं है, और आप अपमान करते हो शिक्षकों का। ये क्या तरीका है कि पिछली बार की तुलना में स्कूल का बजट आपने 28,000 से 32,000 करोड़ कर दिया, 28,000 से 32,000 करोड़, और पिछले 10 साल में स्कूली शिक्षा के बच्चे 50 लाख कम हो गए। कैसा मैनेजमेंट है, कैसा प्रोत्साहन है, कैसा स्कूल चलो अभियान है? क्या तरीका है ये कि मध्य प्रदेश में 92,695 स्कूलों में से 18,000 से ज्यादा क्षतिग्रस्त स्कूल है। 92,000 स्कूल में से 18,000 स्कूल, यानी 40%, 33% स्कूल कब भी गिर जाएंगे। अभी स्कूल गिरा था नरसिंहपुर में, सतना में, सागर में, जब बच्चों की जान चली गई, वो समझ में नहीं आया इनको माफी नहीं मांगते आई। किस तरीके का शिक्षा एक भविष्य का आईना दिखाता है किसी भी प्रदेश और देश को। जो शिक्षक होता है ये नींव डालता है भविष्य की, बच्चों को संस्कारित बनाता है, शिक्षित बनाता है, जिससे किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है। वहां पर एक मंत्री इस तरह के वक्तव्य शिक्षकों के लिए दे रहा है। मैं मानता हूं करीब 2000 स्कूल में बच्चे बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है। ये किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था आपकी? केवल करप्शन की, भ्रष्टाचार की, अपमान की। एमपी में करीब 25 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, नियमित करने के लिए शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, और ये सरकार उनको उल्टा अपमानित कर रही है। किस तरीके के बच्चियों को लेकर बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों को लेकर कल स्कूल में किस तरीके का अपमानित हुआ, मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। जो आज मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया, कैसी 8% स्कूलों में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, जहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री टॉयलेट का अभियान चला रहे थे। मैं मानता हूं कि मैंने जैसा शुरुआत की थी
कि हम जब हमारे पास 15 महीने की सरकार आई थी, हमने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए प्रयास चालू कर दिए थे। हमने एग्जाम्स चालू कर दी थी। हमने अतिथि विद्वान जो थे कॉलेज में, उनके 80% का रिक्रूटमेंट लीगल कर दिया था। हमने कोशिश की कि ये नियमित कैसे, उसके लिए प्रयास चालू कर दिए थे। जब वो आंदोलन करते थे, हम अपमानित नहीं करते थे, उनके पास जाके बातें करते थे, उनकी बातें सुनते थे, ताने सुनते थे, उसके बाद भी संयम रखते थे। मैं अतिथि शिक्षण, अतिथि विद्वान, हमारे जितने शिक्षक परिवार के लोग हैं, शिक्षा कर्मी हैं, जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे कि आप ही लोग हो जो इनको मदद करते हो, आप ही लोग हो जो इनकी सरकार बनाते हो 20 साल से। अगर आप ऐसे अपमानित होकर भी इनकी सरकार बनाओगे तो फिर विपक्ष क्या करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।